नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिशत पर। उसमें हम लोगों ने 1 से 10 तक भाग किए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रतिशत के हर प्रकार के सवाल को बहुत सरल तरीके से करने सीखे हैं। इसी श्रृंखला के अगले भाग यानी आज 11वें भाग की हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बहुत का मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, इसमें सीखेंगे हम लोग कि बिना फार्मूला के यूज किए हुए जैसे सवाल कहता है वैसे ही करेंगे, और छोटा भी करेंगे और कम समय में भी करेंगे। इसमें हम लोग कुछ सवालों को शामिल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। दोस्तों, आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हम लोगों को एक नई एनर्जी प्रदान करता है, जिसका प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। इसलिए दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग टन टन वीडियो बनाए और टन टन आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। दोस्तों, आप लोग अगर मेरे साथ कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उसे आप लिखे भी और साथ ही साथ बनाए भी। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़िए, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। आप लोग आराम से एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए, हम लोग मानते हैं कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। आप लोग सोचेंगे 100 ही क्यों माना जाता है। देखिए, 100 एक ऐसी संख्या है जो हम लोग को दशमलव से ज्यादा बचाता है। क्यों, कैसे? हम कहेंगे 100 का 10% कम तो आप कहेंगे 90, 100 का 10% अधिक तो आप कहेंगे 110। इसलिए हम लोग दोस्तों 100 ही मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा दशमलव से हम लोग को बचा देता है। ठीक है, अब एक क्या कर रहा है, 10% की कमी। अब ये 100 है, इसका 10% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो कह रहा है उसे पुराने मूल्य यानी कि 100 रुपया बनाने के लिए कितने % की वृद्धि करने पड़ेगी। देखिए, 90 रुपया है, मान लीजिए 100 रुपया है। अब इसको 100 बनाना है तो कई रुपया का, तो 10 रुपया की वृद्धि करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, तो अभी हम लोग का मूल्य कितना है, तो 90 के सापेक्ष। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना हो गया हम लोग का 100/9। इसका मतलब 11 9 99 और 100, मतलब 11 सही 1/9%। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 11 सही 1/9%। आराम से देख लीजिए, 100 रुपया है, 10% का कमी का कहा कि फिर पुराना मूल्य हमको चाहिए तो हम लोग का कितना है, तो हम लोग का 90 है। 90 से हमको 100 पर जाना है तो कितने रुपए की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो 10 रुपये की। अब यही परसेंटेज में कितना होगा, तो 10/90 × 100, 11 सही 1/9%। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। कह रहा है कि देखिए, 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं। लड़कों के 60% पास हुए हैं और लड़कियों के 50% पास हुए हैं। तो जो नहीं पास हुए हैं उनका परसेंटेज पूछ रहा है। देखिए, आराम से कैसे करते हैं हम इसको। लड़के लड़कियां, ये देखिए कितनी हैं, लड़के कितने हैं 1000, लड़कियां कितनी हैं 800। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आराम से कैसे, लड़के 60% पास हुए हैं तो आप भी कहेंगे कि हाँ सर जी, लड़के 40% फेल हुए हैं।
तो अब 1000 का 40% की बात करें तो देखिए ऐसे हम इसको बात करते हैं तो इसका 40% अगर हम चाहें तो हम ऐसे निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 400। ठीक। और लड़कियां देखिए, लड़कियां अगर 50% उत्तीर्ण हुई है तो कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुई है तो 50%। इसका मतलब कितना 50% 800 का कितना होगा तो आप लोग कहेंगे 400। तो 400 लड़के फेल हुए हैं और 400 लड़कियां फेल हुई तो कितनी टोटल फेल हुए हैं तो 800 कहेंगे आप लोग कि टोटल 800 फेल हुए हैं। और टोटल परसेंटेज में कितने फेल हुए हैं तो हम लोग कितने हैं 1800 गुणे 100। ये देखिए 200 जो खत्म, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया 400। इसका मतलब कि 400/9। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 मतलब कि 44.4। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 44.4। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या हो गया देखिए, लड़के 1000 थे, इसमें से 60% पास हुए थे तो 40% हम लोग को फेल हुए तो ये 400 हुए। देखिए इसको निकालने का एक और यहाँ पर तरीका है, क्योंकि लड़के हम लोग का 1000 है और 60% पास हुए तो 40% फेल हुए हैं। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 100 में 40, तो इसके कितना, ये 100 में 1 से हम लोग का और मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही आप 40 में 10 से गुणा करा दीजिए तो हम लोग कितना हो गया 400। बात को समझे तो ये और इजी हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या में 7 संबंध है, 8 का अनुपात है। देखिए पुरुष और महिला कितने का अनुपात है तो 7:8। उसके बाद क्या कह रहा है, पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। आराम से देखिए, पुरुषों में 25% तथा महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 156800 हो तो शहर की जनसंख्या क्या थी। आराम से देखिए क्या कह रहा है, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 7:8 का अनुपात है। पुरुषों में 25%, महिलाओं में 20% बच्चे हैं। यदि वयस्क महिलाओं की संख्या 156800 हो तो शहर की जनसंख्या कितनी है। आराम से देखिए 7 पुरुष है 8 महिला है, इसका मतलब टोटल कितने हैं 15। अब देखिए हम आराम से इसको और इजी बनाते हैं। कैसे, अगर इसको हम कहें कि ये 700 होंगे और ये 800 होंगे तो हम लोग टोटल कितने हो जाएंगे 1500। ठीक। अब देखिए महिलाओं में कितने परसेंट बच्चे हैं तो आप लोग कहेंगे सर जी कि महिलाओं में 20% बच्चे हैं तो वयस्क महिलाएं कितनी हो गई तो वयस्क महिलाएं 80% हो गई। तो हम लोग की 800 है तो वयस्क महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 800 का 80%। इसका मतलब कितना 640। यही वयस्क महिलाओं की संख्या कितना दिया है 156,800। अब देखिए तो एक निकाले, एक का मान तो हम लोग कितना हो जाएगा 156,800/640। और हम लोग कितने का निकालना है तो 1500। टोटल कितना है 1500। तो हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग कितना हो जाएगा 156 गुणे 1500। अब देखिए ये से ये खत्म। अब देखिए 8 से इसको हम कटाते हैं तो 8 8 64। उसका देखिए 8 है कम 8 है, ये कितना हो गया 76। तो 8 9 72, ये 48 होगा, 8 6 48, ये कितना हो गया 00। फिर 8 से कटाते हैं हम तो 8 दूनी का 16। उसके बाद कितना बता 3 अच्छा 36 और चौके 32। फिर हम लोग 4 0 8 5 40 गुणे 150। अब देखिए ये 2 0 हो गया, 15 5 75, 15 चौके 60 और 7 67, अब 15 दूनी का 30 और 7 37, 37 7 500। अच्छा एक बार इसको गुणा कराते हैं। हाँ यहाँ पर 36 होगा। देखिए कैसे, ये 0 0 0 हो गया, 15 5 75 के 5 हो गया, 7 लगा, 15 चौके 60 और 7 हम लोग का 67 हो गया, हासिल 6 लगा। अब 15 दूनी का 30 6 36, 36 75 00। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए आराम से एक बार इसको फिर ये क्या करा, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 7 संबंध 8 का अनुपात था। तो हम लोग सोचे कि पुरुष 700 है महिलाएं 800 है तो टोटल कितने हो गए तो टोटल 1500 हो गए। कह रहा है कि पुरुषों में 25% बच्चे, महिलाओं में 20% बच्चे हैं। अब वयस्क महिलाओं की संख्या दिया है कितना
156800। तो वयस्क महिलाओं की संख्या कितना, जब 20% उसमें बच्चे हैं तो 80% वयस्क महिलाएं होंगी। इसका मतलब कि 800 का 80% हम लोग कितना हो गया, 640। तो 640 का मान कितना दिया है, तो 156800। तो हम लोग का 1500 का मान कितना हो गया, तो 367500। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए और एक बेहतर सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया कुल मिलाकर ए के वेतन में कितना कितना होगा। मतलब कि परिवर्तन पूछा है। कह रहा है कि मान लीजिए, देखिए ए का वेतन मानिए कि अगर 100 रुपया है, जब परसेंटेज में कभी भी ऑप्शन है तो वहां पर 100 मानिए आपका काम निकलेगा। कह रहा है 40% बढ़ाया गया, इसका मतलब कितना, तो 140। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, 20% घटाया गया तो अब कितना बचेगा, अब हम लोग को बचेगा 80। ठीक, बटा 100। अब देखिए ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 14 8 12 हाथ से। अभी 112 रुपया है, हम लोग का 100 रुपया था, तो ये कितने परसेंट अभी बढ़ा है, तो आप लोग कहेंगे कि 12%। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 12%। ठीक है, आइए फिर एक और बेहतर सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। ठीक है, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। अब देखिए मान लीजिए कि वह 1 अंडा खरीदा होगा। ठीक, 10% सड़ गए, कितने सारे बच्चों, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी 10% सड़ गए क्या, वो खा ही नहीं रहा, वो खरीद कर रख दिया होगा तो सड़ ही जाएंगे। तो अब देखिए, तो हम लोग के पास बचे कितने, तो 90% बचे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 80% पड़ोसी को दे दिया। 80% देने का मतलब क्या है कि उसका पड़ोसी से संबंध ठीक ठाक है, तभी ना 80% दिया है। तो अब उसके बाद देने के बाद उसके पास कितने बचेंगे, तो आप लोग कहेंगे उसके पास बचेंगे 20%। कितने बचेंगे, तो 20% बचेंगे। अब देखिए इसी का मान कितना दिया है, तो हम लोग इसी का मान दिया है 36 अंडे। कितना दिया है, तो 36 अंडे दिया है। अब ध्यान से देखिए, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, तो मान लीजिए कि x खरीदे, जिनमें से 10% सड़ गए, तो अब कितने बचे, 90%, 90/100। और 80% वो पड़ोसी को दे देता है, तो उसके पास कितने बचेंगे, 20/100। इसका मतलब इसके बराबर कह रहा है कि अब उसके पास कितने बचे हैं, तो आप लोग कहेंगे कि 36 बचे हैं। अब देखिए, ये देखिए 20 चौके 20 5 100, ये देखिए 18 5 90 और 20 5 100, 18 दूनी का 36। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, 20 गुणे 5 गुणे 2, तो x बराबर हम लोग कितना हो गया, 200। इसका मतलब क्या है कि वो 200 अंडे खरीदे थे। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, 200। आइए और एक बेहतर सवाल की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई, उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे, तो वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। अब देखिए आराम से, कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई, उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे, तो वृद्धि के पूर्व उसको कितने मिलते थे। देखिए मान लीजिए कि वृद्धि के पूर्व उसको अगर 100 मिलता है, तो अब कितने परसेंट, अब कह रहा है कि 15, मतलब कि 15% बढ़ा है तो 115 हुआ है। या कितना मिल रहा है हम लोग का, तो हम लोग को मिल रहा है 230 रुपया। ठीक, मतलब कि 115 बराबर कितना मिला, 230 रुपया। तो पूछ रहा है वृद्धि के पूर्व, तो आराम से देखिए। अब देखिए 115 बराबर 230 हो गया, तो हम एक की बात करें, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ना कि देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि का, इसका मतलब कि 115% का मान कितना है, 200।
या 115 का मान 230 है। तो देखिए अगर हम 1 की मान करें तो 230 बटा 115, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार। इसका मतलब 1 का मान कितना है, तो 2 है। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग में 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग स्टार्टिंग में अगर 100 होगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। इसकी मतलब उसकी मजदूरी कितनी थी, तो 200 रुपया। आराम से देखिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% वृद्धि की गई तो अब 230 रुपया हुआ। इसका मतलब 115% मतलब 115 रुपया हुआ। तो 115 रुपये तो इक्वल टू कितना दिया है, तो 230 रुपया। 1 रुपया के बाद कहते हैं उसका मतलब इसका मान कितना है, तो 2। तो हम लोग 100 माने तो 100 में भी 2 से क्या करेंगे, गुना करा दें तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 200। हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक डिब्बे में 100 नीले, यहाँ पर लिख लेते हैं नीले, उसके बाद लाल, उसके बाद काले। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले, 100 ये गोलियां है, 50 लाल है और कितने 50 काले गोले हैं। ठीक, कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% गोले नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए, तब काले गोलों की संख्या। देखिए 25% नीला निकाला गया तो अब कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 75 बचा, क्योंकि 25% निकल गया तो बचा कितना, 100 का 25% मतलब 25, तो बचा कितना, अब 75। ठीक, उसका देखिए क्या कर रहा है, 50% लाल निकाल दिया गया तो कितना बचा, 25। तो क्या पूछ रहा है, काले गोलों का प्रतिशत पूछ रहा है। किसका प्रतिशत, काले गोले का। ये देखिए 25 मतलब 75 ये बचा है, 25 ये बचा है, 50 ये बचा है, पर टोटल गोलियों की संख्या देखिए आप कितना है, क्योंकि हम लोग के पास क्या बचा है, यही ना बचा है जी। 25% निकालने के बाद ये 75 बचा, ये 50% निकालने के बाद 25 बचा, ये तो ऐसे ही बचा है। तो 75 25 100 150 टोटल हो गए 150। किसका परसेंट पूछा है, तो काले गोलों का इंटू 100। ठीक, तो हम लोग क्या हो गया, अब देखिए पंक्तियां 15 और 5 दूनी का 10, मतलब कि 100 बटा 3, मतलब कि 33 सही 1/3%, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है और शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। अब देखिए कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, मतलब मान लीजिए उसके पास अगर 100 रुपया टोटल था, 20% का मतलब कि 20% खो दिया तो कितना बचा, तो 80% बचा। तो 80 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे कि 4/5। अरे 80% मतलब कि 80/100, तो देखिए कितना हो गया 4/5। ठीक, वैसे ही देखिए शेष मुद्रा का 25% खो देता है, खर्च कर देता है, तो 25% खर्च कर दिया, तब उसके पास कितना बचा, तो आप लोग कहेंगे उसके पास बचा 75%। कितना बचा, तो 75% बचा। तो 75% का मान कितना होता है, 3/4। तो हम लोग को गए 3/4 बराबर कितना हो गया हम लोग का 480। ये देखिए 4 से 4 खत्म, ये 16 इसका मतलब 16 160 गुणे 5 16 80, इसका मतलब कितना 800। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 800। ठीक है, आराम से देखिए कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा का 20% खो देता है तो 80% बचा, इसका मतलब कि 4/5 बचा। 25% खर्च कर देता है, उसका मतलब 75% बचा, इसका मतलब कि 3/4 बचा। इसी का मान है कितना 480। x बराबर में कितना हो गया 800, इसका मतलब उसके पास कितने मुद्रा थी, तो 800। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा एक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय गलती से 5 से विभाजित कर दिया जाता है, इस गलती के कारण परिणाम के प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यह एक अच्छा सवाल है। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय मान लीजिए कि वह संख्या 100 है, इसमें हमको कितने से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करना है, तो कितना हो गया 500। ठीक, गलती 5 से आप देखिए करने के बजाय गलती से 5 से विभाजित कर दिया, इसमें हमने क्या किया, तो 5 से हमने भागा दे दिया था, हमारा कितना आ गया, तो 20 आ गया। तो कह रहा है इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए 20
आना चाहिए 500, आया है 20, तो कितना परिवर्तन है? तो आप लोग कहेंगे 480। कितना हम लोग का आना चाहिए, किसके सापेक्ष? तो 500 का सापेक्ष गुणे 100। तो ये खत्म हो गया। 9 पचे 45, 3 जीरो, 6 पाँचे 30, 96। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, 96%। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन होइए और इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।